तो एक देश के सामने पब्लिक डोमेन इस बात को साफ तौर पर तर्कों के साथ, डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, उसके दर्शन के साथ ये बात रखना चाहते थे कि देयर आर अदर नॉलेज ट्रेडिशंस अदर दैन द ट्रेडिशन ऑफ मॉडर्न साइंस। और ज्ञान की ऐसी परंपराएं हैं जो वैलिड ट्रेडिशंस, उनको मॉडर्न साइंस के ग्रोथ के साथ में एक तरह से इनलिजिटिमेट डिक्लेयर किया हुआ है कि वे बराबरी की ज्ञान परंपराएं नहीं। हम इस बात का दावा करते थे उसके साथ में कि और ज्ञान की परंपराएं जो हैं वो बराबरी की ज्ञान की परंपराएं हैं, वो किसी से कम नहीं है। उनका अपना सोचने का तरीका है, उनकी अपनी तर्क की विधा है, उनके अपने मूल्य हैं, उनके अपने समाज के साथ रिश्ते हैं, उनके अपने रिसर्च और इनोवेशन के चौखटे हैं, और वो बराबर निरंतर अपनी ज़रूरत के हिसाब से गिवन कंडीशंस में उसमें बदलाव करते रहते हैं और उसको कंटेम्परनाइज, उसको एक समसामयिक उसके में एक काम लायक, एक डिलीवरी लायक विद्या के रूप में बनाए करते हैं। अच्छा, और सर ये जो इनकी आचार्यस की नॉलेज है वो कितना उसका बेस साइंटिफिक है, क्योंकि इसमें धर्म का भी बड़ा एक रोल है। हाउ साइंटिफिक इज देयर अदर नॉलेज, यू नो, अदर मेथड्स इन देयर नॉलेज? ऐसा है कि जिस समाज की विद्या होती है उस समाज के जो विचार होते हैं वो तो उस विद्या में समाहित होते ही हैं। आपको ऐसे बहुत से राइटिंग्स मिल जाएंगे जो ये बताएंगे कि पूरा 19वीं सेंचुरी का जो साइंस का डेवलपमेंट है उसमें किस तरह से जुडाओ क्रिश्चियन ट्रेडिशंस जो रही हैं, थॉट, उनके जो सोचने के तरीके रहे हैं, उनके समाज और प्रकृति को देखने के जो तरीके रहे हैं पहले से, वो किस तरह से उसके एक वैल्यू सिस्टम के मार्फत, मेथड्स ऑफ वर्क के मार्फत, रिसर्च ओरिएंटेशन के मार्फत उसके अंदर समाहित हुए हैं। तो किसी भी समाज का जो ज्ञान होता है उसमें उस समाज के मूल्य तो समाहित होते ही हैं। साइंस के बारे में ये प्रचारित किया गया है कि वो वैल्यू फ्री है, लेकिन इसके ऊपर में बहुत बहस है। ये तो डोमिनेंट एस्टैब्लिश सिस्टम जो है उसका प्रचार है। जी अच्छा सर, ये आयरन स्मेल्टिंग का जो ट्रेडिशन है इनका, हाउ डिड दिस अंडरगो डिक्लाइन एंड व्हाई? द ट्रेडिशन, आई डू नॉट नो वेदर इट हैज अंडरगॉन अ डिक्लाइन एट ऑल, क्योंकि जो चीज़ वो बना के देते हैं और जितनी एक्सपर्टीज़ के साथ देते हैं, सी व्हाट वी एस्टैब्लिश्ड, ये वाड्रफ नगर के एरिया में, सरगुजा में ये काम करते हैं। सरगुजा ज़िले में के गाँव में काफ़ी दूर रास्तों से और मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस की पहुंच से अधिकांश बहुत दूर ये काम करते हैं। वहाँ पे एक किस्म की ज्योग्राफी है, एक किस्म की लकड़ी उनको मिलती है कोयला बनाने के लिए, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एक किस्म की होती हैं। उसका डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने बनारस में आके किया। बनारस में गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज़ में पहला उसका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ अक्टूबर 93 में, और उसके बाद नवंबर में मुंबई में जो कांग्रेस हुई उसमें किया। अब मुंबई जाने पर उनको वो चारकोल नहीं मिला, यहाँ अच्छे चारकोल से काम करते थे। मुंबई का सोने का सब काम शायद इलेक्ट्रिक आर्क पे चला गया था या जो भी था, उसकी वजह से बढ़िया चारकोल नहीं मिलता था, बहुत रद्दी चारकोल मिला। उस चारकोल के साथ में बम्बई सी इसके किनारे है, समुद्र के किनारे है, तो वहाँ की ह्यूमिडिटी कंडीशंस अलग है, तो ह्यूमिडिटी कंडीशंस बदल गई। इस तरह से जो फैक्टर्स हैं, जो कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस में उनको बनाना है वो बदलती चली गई, और उसके बावजूद उनको लगभग एक से ज़्यादा, एक या दो मैक्सिमम रन की ज़रूरत पड़ती थी जब वो दोबारा ऑप्टिमाइज कर लेते थे अपने मेथड को और उसको प्रोड्यूस करके दिखाते थे। अब किसी भी किस्म की इनपुट कंडीशन को बदलने के बावजूद जब वो ये प्रोडक्शन करके दिखा सकते हैं, तो इसी में हमको लगता है, इस बात का सबूत है, प्रूफ है कि उसके पीछे एक थॉट है, एक सोचने का तरीका है जो सिस्टमैटिक है, जो एक्सपेरिमेंट करना जानता है, जो अपने विचार को जनरलाइज करना जानता है और स्पेसिफिक कंडीशंस के हिसाब से कॉन्क्रीट एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन करना जानता है और डिलीवर करना जानता है। व्हाट एल्स इज साइंस? एंड सर, जो इनका मेथड है आयरन स्मेल्टिंग का, हाउ इज इट एनवायरमेंटली बेटर देन द अदर प्रोसेसेस ऑफ आयरन स्मेल्टिंग?
इसकी अभी जो आयरन स्मेल्टिंग का प्रोसेस है वो ब्लास्ट फर्नेस का है, बहुत बड़ा, ह्यूज, एब्सोल्युटली ह्यूज। और एक बार उसमें आग लगा दी जाती है कोयला डाल करके तो फिर वो बुझाया नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो लोहा है वो जम जाएगा। वो ना जाने कितना कोयला इस्तेमाल करते हैं जलाने के लिए। उसमें से जो निकलता है वो ये इसे क्या कहते हैं, कांती मिट्टी हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, कौन सा लोहा कहते हैं उसको, वो जिसमें कार्बन कंटेंट काफ़ी होता है, ब्रिटल होता है, उसको दोबारा एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कुछ ओपन हर्ट या उनके अपने नाम हैं जिसके मार्फत उसमें से कार्बन अलग करते हैं। ये सारे प्रोसेसेस बहुत ह्यूज और एनवायरमेंटली हेवीली डिस्ट्रक्टिव है। उसको बनाने के लिए जितना फॉरेस्ट काटना होगा, जितने समाजों को डिस्प्लेस, अभी ये चल रहा है, ये पूरा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जो झगड़े चल रहे हैं वो मेनली स्टील बनाने के लिए जो आयरन ओर है उसके ऊपर कब्जा करने की लड़ाइयाँ चल रही हैं। उसके तो इतने लोगों को डिस्प्लेस करेंगे, इतने लोग जिंदगियां खराब करेंगे, समाज डिसऑर्गेनाइज होंगे, और उसके बाद आप जो बनाएंगे उसको बनाने में ह्यूज एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन करेंगे। और बनेगा क्या, तो उससे बनेंगे दिल्ली के फ्लाईओवर्स 20 स्टोरीज और 25 स्टोरीज की, चाहे वो रिजर्व बैंक की बिल्डिंग हो या दलाल स्ट्रीट की बिल्डिंग हो, ये बिल्डिंगें बनेंगी उस मटेरियल जो लोहा मिलेगा उससे। तो इनका जो काम है ये क्या है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट, एक विचार है जो किसी भी डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस को उसकी स्केल को लिमिट करके आप कह सकते हैं एक तरह से एक इकोलॉजिकली टॉलरेंस की एक विड्थ होती है, एक नेचर में इकोलॉजिकल टॉलरेंस विड्थ की बात की जा सकती है। उस टॉलरेंस विड्थ के अंदर ले आते हैं, यानी बहुत इतना कम, इतने छोटे स्तर पे वो काम किया जाएगा जो इकोलॉजिकल डैमेज होगा उसको रिकूप करने की, उसको ठीक करने की नेचर में कैपेसिटी होगी। तो ओवर टाइम नेचर उसको करेक्ट कर लेगा अपने आप। इसलिए प्रोसेस तो आयरन स्मेल्टिंग का एक हाई टेम्परेचर प्रोसेस है, 1500 डिग्री के आसपास टेम्परेचर ले जाना होता है, लेकिन फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल वो नहीं करते हैं। हमारे मेटलर्जिस्ट दोस्त बताते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये टेम्परेचर्स हासिल करना तो बहुत मुश्किल